पार्लियामेंट में राहुल गांधी की फ्लाइंग किस के इशू को लेकर आज हमारे साथ कांग्रेस के पॉलिटिकल एनालिस्ट पद्मजा रानी जी हमारे साथ प्रेजेंट है यहाँ पे, और इनके साथ हम बात करके इस चर्चा के ऊपर कुछ चीजें जानते हैं। नमस्ते पद्मा रानी जी। नमस्ते जी। तो जी, सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो फ्लाइंग किस दिया है उसे हमें किस तरह से देखना चाहिए? पहली बात, राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दिया ही नहीं। आप ध्यान से वीडियोस देखिए तो राहुल गांधी जी ने कुछ मुझे बात करने दो, आप चुप रहो कर का इशारा कर रहे थे। उसको फ्लाइंग किस बना के इसको इतना बड़ा हवा दिया गया है, उसको हवा बनाया गया है ताकि जो राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में जो बातें कही हैं उनको दबाया जा सके। इतने दिनों के बाद उनको पहले डिस्क्वालीफाई करवाया, डिस्क्वालीफाई करवाने के बाद में झूठे केस में फँसा के झूठे मतलब इनके एक वेंडेटा, एक जो प्रतिकार लेने की जो प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उनको लगता है कि राहुल गांधी जी एकमात्र उनके अ, ऑपोज़िशन के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से सवाल सीधे दागते हैं और सही सवाल दागते हैं। इसलिए म राहुल गांधी जी से बात करना, राहुल गांधी जी कुछ भी करें उनको उसका मुद्दा बनाया जाता है ताकि वो जो पूछें, उनको दबाया जाए। तो यही हुआ है, परसों भी जो कल भी पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, उस भाषण में जो उन्होंने बातें उठाई, उनको दबाने के लिए ये फ्लाइंग किस का मुद्दा बनाया गया है। मैडम स्मृति ईरानी जो ट्रोल मंत्रालय सँभालती हैं, राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय सँभालती हैं, उनका काम ही ये है कि राहुल गांधी जी के जो भी है, वो अगर खाँसे तो भी मुद्दा बन जाए, वो अगर चले तो भी मुद्दा बन जाए, वो टी-शर्ट पहने तो भी मुद्दा बन जाए, हर बात पे मुद्दा बन जाते हैं। उनको मतलब कुछ है काइंड ऑफ ऑब्सेशन है, वो एक फितूर है राहुल गांधी जी का। वो जिस रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी खा लें, टिफ़िन भी कर लें, तो वहाँ जाके ये भी पहुँच जाती हैं, पूछेंगे राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, यहाँ बैठे थे, मैं भी यहीं बैठूँगी। तो राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वहाँ पे पहुँच गई। फिर गनीमत देखिए इस महिला की जो इतना पागलपन है इसको कि जैसे ही राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करने का जो फरमान जारी हुआ, जो जजमेंट आया, उसके बाद ये पहुँची वायनाड। इससे पहले ज़िंदगी में वो वायनाड कभी नहीं गई हैं। लेकिन उनके जैसे ही डिस्क्वालिफ़िकेशन का मतलब उन्होंने सोचा कि अब ये वापस नहीं आएँगे करके ये वायनाड पहुँच गई। तो इनको ये क्या पागलपन है कि राहुल गांधी जी के पीछे पड़ी रहती हैं और हर बार परिवार को ले आती है। सोनिया गांधी जी को एक आँख देख नहीं पाती है। सोनिया गांधी जी दिखें तो ये चढ़ने को तैयार हो जाती है। पिछली बार भी माफ़ी माँगो करके इतना हो हल्ला किया था। इसका प्रॉब्लम क्या है इस महिला का? महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के विषय में कभी नहीं बोलेंगी। मणिपुर में जो हो रहा है उस पे बोलेंगी नहीं, कुलदीप सेंगर पे नहीं बोलेंगी, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे नहीं बोलेंगी, महिला रेसलर्स के बारे में नहीं बोलेंगी, इतने सारे जो अंकिता भंडारी जो मौत के घाट उतार दी गई उस पे भी नहीं बोलेंगी, एनसीआरबी के जो डेटा जो बढ़ रहे हैं महिला के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। लेकिन राहुल गांधी पे तो इसने बोलना ही बोलना है, कुछ भी बोलना है लेकिन बोलना है। तो इस बार जो है अपने आप ही उसने अपने मुद्दा बना लिया है एंड शी गॉट हरसेल्फ ट्रैप्ड, मतलब वो खुद अपने आप फँसी हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी फ्लाइंग किस या आलिंगन या कुछ भी ये अभद्रता की निशानी नहीं है। एग्जैक्टली। ये अभद्रता की निशानी नहीं है। कोई भी सेलिब्रिटी राहुल गांधी जी से बढ़ाकर सेलिब्रिटी आज की डेट में कोई भी नहीं है। हर सेलिब्रिटी फ्लाइंग किस देता है अपने फैन्स को। देता है। तो अगर उसको अभद्रता माना जाए तो फिर हर बात में अभद्रता मानी जाएगी। तो आप जो पार्लियामेंट में जो अभद्रता और ये ऐसी मिसोगिनिस्टिक जो आरोप लगा रही हैं और परिवार को भी घसीट रही हैं, क्या संसद में कुर्सियाँ तोड़ना, माइक तोड़ना, ऐसी बातें अभद्रता नहीं होती हैं? अच्छा, प्रेम से अगर व्यवहार करो तो अभद्रता बोलते हैं। लेकिन झगड़ा करो, चिल्लाओ, लोगों पे चढ़ो, एक वरिष्ठ महिला सांसद के ऊपर आप चढ़ती हो कि माफ़ी माँगो, वो अभद्रता नहीं है। आप जो करें सही, दूसरे जो करें वो है गलत। लेकिन राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दी नहीं, आप वीडियो के प्रमाण के साथ देख सकते हैं। ये जानबूझकर उनकी जो भाषण है, उनके भाषण के जो पॉइंट्स हैं, उनको दबाने की साजिश है और इस साजिश में सबसे आगे रहेंगी ये ट्रोल मंत्री।
इनको अपना मंत्रालय संभालना नहीं है। ये ट्रोल मंत्री बनी हुई है, फुल टाइम, पार्ट टाइम महिला बाल विकास मंत्री हैं। अभी ये महिला के वो खिलाफ बोल रही हैं। इनके खुद की महिलाएँ जो महिला सांसद हैं, वो खुद कहती हैं कि हेमा मालिनी जी कहती हैं कि हमने तो देखा नहीं ऐसा कुछ, वो खुद कहती हैं। और बाकी महिला सांसद बोलती हैं कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दी फ्लाइंग है। किस दी है? अभी आप अगर पोज़ीशन देखें, पार्लियामेंट में बैठने की पोज़ीशन देखें, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जी का जो सीटिंग अरेंजमेंट पोजीशन है, है। वो भी डायगोनली ऑपोज़िट है। डायगोनली ऑपोज़िट में आप फ्लाइंग के सामने को दोगे कि राइट को दोगे, लेफ्ट को दोगे। ये गलत आरोप दिया है। ये महिला का मतलब इसको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट इमीडिएटली। शी हैज़ गॉन मैड। दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, तो आपका कहना है कि ये फ्लाइंग किस बिल्कुल था ही नहीं, था बस एक ही नहीं। चर्चा बनाने के लिए, कैसे भी करके पॉइंट में आने के लिए स्मृति ईरानी ऐसा कह रही बस है। यही है, मतलब इनके जब काम कुछ नहीं रहता है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ बोल के आपको चर्चा में रहना है, हेडलाइंस में बने रहना है। हेडलाइंस में बने रहने की ये साजिश है, और जो असली मुद्दे हैं, उनको दबाने की कोशिश है। अभी देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात उठाई है, अरे मणिपुर में जो हो रहा है, उस पे आप तो कुछ नहीं बोलोगे। सही बात। हाँ, इतनी अभद्रता हुई है महिलाओं के खिलाफ। मणिपुर जल रहा है, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, एक बात नहीं बोली। एक बात नहीं बोले। अभी महिला सांसद को मतलब उनके ऊपर जो मिसोगाइनिस्टिक अटैक हो गया, इस तरह की जो फिजूल की बातें करके देश के जो टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा करने का इन लोगों का आदत हो गया है। इन लोगों को बहुत बुरा आदत हो गया है देश के पैसा का। मतलब एक पार्लियामेंट चलता है तो हमें हमें उसका खर्चा उठाना पड़ता है, और ये बैठ के फ्लाइंग किस दिया है। अरे मुद्दे पे बात करो ना, मुद्दे पे आओ ना, एक बार तो आओ मुद्दे पे। कब तक इधर-उधर की बातें करोगे? व्हाट अबाउटरी कहते हैं इसे। इधर-उधर की बातें करें, लेकिन असली मुद्दे पे कभी नहीं बात करेंगे। मणिपुर जलता रहा, आपने मुँह नहीं खोला। महिला बाल विकास मंत्री आप गई हैं मणिपुर? नहीं गई हैं। आपको आज मिसोगिनिस्टिक दिखाई दे रही है राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी के पास इतनी महिलाएं गई हैं, किसी एक से पूछ लो, किसी एक से बुला के पूछ लो, जो जान पहचान भी नहीं है उससे पूछ लो, कैसे सभ्यता, कैसे संस्कार है उनके, कैसे इनका पालन पोषण है। अरे उस परिवार पे उंगली उठाने से पहले अपने खुद के परिवार को देखो। पति चोरनी हो तुम, ये मत भूलो। और जिनके पीछे जो मोदी जी करते, उनके परिवार के, उनके बाप के बारे में वो नहीं बताएंगे। मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। उनके पिताजी के बारे में वो खुद नहीं बोल सकते एक वर्ड। आप इनके नाना पन्नाना और उनके पन्नाना तक पहुंच जाते हो। परिवारवाद करते। अरे अपने परिवार का कुछ आप जानते नहीं हो। इनके ऊपर चढ़ती रहेगी हर बार। ये कैसे परिवार के हैं लोग, कैसे परिवार के लोग, जैसे परिवार के हैं, इन परिवार के हम ऋणी हैं। इस परिवार के हम ऋणी हैं। इस बात को मानना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, वैसे बोलने को तो बहुत कुछ बोल दें। सही बात है। तो इसके पहले भी जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी को जाके हक किया था, उनसे और आलिंगन वगैरह लिया था, इस बात के ऊपर भी ऐसा बताया गया था कि ये पार्लियामेंट के कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट है और उनके ऊपर कुछ एक्शंस ली गई थी, उन्हें इसके पहले अलर्ट किया गया था। पर अब पूरी मीडिया भी जैसे आप देख रहे हैं, हर लोग बोल रहे हैं कि ये फ्लाइंग किसी है, ये फ्लाइंग किसी है। आप आपका वीडियो क्या ध्यान से लगता है कि देखिए ना। इसके पहले जो उनके ऊपर ऑलरेडी उनको बताया गया था कि ऐसा कुछ ना हो, और फिर भी अब ऐसा लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि उनका एक्शंस ऐसा हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर पहले जब उन्होंने किया वो उसे हम गलत समझ सकते हैं? देखिए, एक वरिष्ठ सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये भी सांसद सांसद हैं, अच्छे परिवार से आते हैं। इसमें क्या बुराई है कि वो जाके उनको आलिंगन करें? ठीक है, आपने उसको बात को गलत ठहराया, उन पे कार्रवाई भी की, हो गया। अभी जो ये फ्लाइंग किस जो नहीं है, उसको आप फ्लाइंग किस बना रहे हो, और उसको मतलब इनका एक मुद्दा है, इनका एक स्ट्रैटेजी है कि भाई झूठ को बार-बार बोलो तो वही सच होता है। इनका स्ट्रैटेजी है, ये फॉलो करते हैं। लाइक मैम, इसके पहले और एक ये भी बताया गया था कि उन्होंने कभी-कभी वो पार्लियामेंट में आँख मार देते हैं आग मारी, वो वगैरह। अपने फ्रेंड सो को हम आग मारी। ऐसा भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का बिहेवियर इतना फ्रेंडली है, हम ऐसा समझे कि हम इसे किस तरह से लेना चाहिए, आप समझेंगे? देखिए, आप अपने फ्रेंड को आग मारो। हुँ। जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी जी, 35 मिनट का भाषण दे रहे थे, उसमें 13 की 14 मिनट उनको स्क्रीन में ले आए। ढूँढ-ढूँढ के निकालते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अरे इतने लोग बैठे, कोई सो रहा होता है, सोना भी तो गलत ही है ना।
सही उसको बात आप मुद्दा नहीं बनाते हो, सही बात है। आप उसको मुद्दा नहीं बनाते। मतलब जो भी राहुल गांधी खांसे तो मुद्दा, चले तो मुद्दा, दौड़े तो मुद्दा, बैठे तो मुद्दा, हक करे तो मुद्दा, बात करे तो मुद्दा, नहीं बात करे तो भी मुद्दा। कल जो परसों जो पहली बार आए थे उन्होंने बात नहीं की, तो क्यों नहीं बात की? डर गए? जब बात की तो ये है। तो हर चीज पे आपको मुद्दा है। मतलब राहुल गांधी इज द किंग ऑफ टीआरपी एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। दैट इज द रीजन वो कुछ भी करे उसको मुद्दा बनाओ, ताकि ये असली मुद्दों से भटका जा सके। यही है, गोदी मीडिया ने जो उठाया है, ये फ्लाइंग किस है या कुछ भी है, उनकी पर्सनल मैटर है। असली मुद्दे जो मणिपुर है उस पर बात करो, उस पर आप डिबेट करो। वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि इनके जो फेलियर्स हैं उनको ढका जाए। उनको ढकने का एक ही है कि राहुल गांधी पे तोप तान के खड़े रहो। 35 मिनट्स उन्होंने बात की कल, उस बीच में 13 to 14 मिनट्स ओनली उनको कैमरा में दिखाया। उससे ज़्यादा टाइम उनके भाषण से ज़्यादा स्पीकर को दिखाया गया, किरण रिजिजू को बोलने दिया। स्पीकर खुद बोलते रहे कि नहीं आप बंद करो, मत बोलो, ये करो वो करो। क्यों? 35 मिनट्स टाइम आप ही ने दिया है ना, उनके टाइम में आप क्यों खोटी करते हो? आप उनका टाइम क्यों खाते हो? बवाल मचाते हो, उनसे बात नहीं करने देते हो, क्यों? ये पक्षपात नहीं तो क्या है? ये टारगेटेड अटैक नहीं तो क्या है? अगर हम बोले आप टारगेट कर रहे हो तो फिर बोलते हैं नहीं राहुल गांधी इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन नहीं तो पूरी संसद उनके पीछे क्यों पड़ी है? पूरी कैबिनेट उनके पीछे क्यों पड़ी है? मुझे बताइए एक तो रीजन। मतलब आप डरते हो राहुल गांधी जी से, आप डरते हो, आप खौफज़दा हो, इसीलिए आप उनको बात नहीं करना दे सकते हो। आप उनसे कुछ भी उनके सवाल होते हैं, उन सवालों पे कभी मुद्दा नहीं बनने देते हो। आप ऊल-जलूल की बातें करोगे, वाटरबॉटरी करोगे, लेकिन उनके बातों पे कभी एक्शन नहीं करोगे। आज तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं पहुँचे हैं। क्यों? आपका कोई दायित्व नहीं है? मणिपुर ने भी आपको वोट दिया है ना? हाँ। आप क्यों नहीं जा रहे? मणिपुरी भी इस देश का हिस्सा है, ये कोई और देश का नहीं है। मणिपुर को भी विभाजित कर दिया, 2 मणिपुर बना दिया। ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करते हैं, हमेशा टारगेट करते हैं राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी बात करें तो प्रॉब्लम, नहीं बात करें तो प्रॉब्लम। इस तरह तो फिर ये संसद चलेगी नहीं। संसद में डिस्कस करना है, संसद में मुद्दे उठेंगे। आप और हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे हमारे कर से, हमारे टैक्स के मनी से वो चलता है संसद। उसमें अगर मुद्दे नहीं उठेंगे, फ्लाइंग किस किया है, आलिंगन किया है, आंख मारी है, ये करते हैं। अरे संसद में, हर संसद में कुर्सियां, मेज सब तोड़ के, माइक तोड़ के बहुत कुछ होता है। भूल गए जब कृषि कानून उन्होंने पास किया था तो क्या किया था? बाउंसर्स ले आए थे, ऑपोजिशन को घेरने के लिए बाउंसर्स ले आए थे। वो अश्लीलता नहीं है, वो अभद्रता नहीं है, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। भूल जाते हैं। तो जैसे कि अब आपका कहना है कि ये मुद्दा तो जैसे बिन मतलब का उठाया जा रहा है, बिल्कुल। और अभी जैसे मणिपुर, पूरा कांग्रेस का मेन अभी उद्देश्य ये था कि मणिपुर में जो घटना हुई है इसे पहले ऊपर ले आना है और इसके ऊपर हमें जस्टिस चाहिए। पूरे देश भर में मणिपुर के लिए कांग्रेस लड़ रहा है, और अभी पूरे सोशल मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से पलट के राहुल गांधी का फ्लाइंग किस वाला टॉपिक हाईलाइट कर दिया है। तो क्या अब ये मणिपुर की बात फिर से इसी तरह दब जाएगी, या फिर हम दबेगी फिर नहीं, से हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो फ्लाइंग किस वाला मुद्दा ही नहीं है। मणिपुर है मुद्दा। पूरे इंडिया के असली मुद्दा मणिपुर है? जितने नेता गए हैं सभी मणिपुर गए हैं। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का सीएम जो है वो आज तक सीएम बन के बैठा है। क्यों आज तक उसका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इस्तीफे का उसने ड्रामा किया है। उसके पास खुद की आर्मी है जो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स यूज करते हैं। क्यों? किसने दिया उनको अधिकार? एक सीएम अपना एक आर्मी चला रहा है, उनको हथियार मुहैया करवा रहा है, लेकिन उस पर आप बात नहीं करोगे? उसका इस्तीफा तक नहीं लोगे, इस्तीफे की बात नहीं करोगे? क्यों? आप भी उसमें सम्मिलित हो, आपको भी उससे लेना देना है। कितने सारे पुलिस स्टेशन को वहां पे रेड किया गया है, कितने सारे पुलिस स्टेशन से वो कहते हैं कि इन्होंने हथियार चोरी कर लिए। लेकिन मैं कहती हूँ पहले इन्होंने ये हथियार डाइवर्ट किए, फिर बाद में ये ड्रामा किया कि चोरी हो गए। नहीं तो फिर ये बाकी आम लोगों के पास में सोफिस्टिकेटेड आर्म्स कहाँ से आए?
हम चाकू खरीदने के लिए, घर हाँ। में सब्जी काटने के लिए चाकू खरीदने के लिए भी महीनों सोचते हैं, क्योंकि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अरे सोफिस्टिकेटेड आर्म्स वो भी ट्राइबल्स के पास में आए हैं। ट्राइबल्स के पास मतलब उनको वन वन प्राणी और जो भी है उनके पास कुल्हाड़ी हो, कुछ हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन गन और बारूद ऐसी चीजें हैं, कहाँ से आई? कहाँ से आई? कोई तो आंसरेबल होना चाहिए। क्या कर रहे हैं अमित शाह? क्या कर रहे हैं मोदी जी? किसी के फ्रिज में 1 किलो मीट रहेगा तो वहां तो पहुंच जाते हो आप लोग सूंघ सूंघ के। हम्म। तो इस तरह की जो बेहूदगी कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। उनको लगता है कि देश समझता नहीं है, देश सब कुछ समझता है। आप मीडिया को लगा के आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला दोगे, तो वो टिकेगा नहीं। जनता की अदालत है, आपकी अदालत नहीं है अब। सही बात है। और अभी जैसे कुछ दिन पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी संसद की। अब जब वो संसद की सदस्यता उन्हें फिर से मिल चुकी है और अब लोग उन्हें इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, इस पे आपका क्या बोलना है कि फिर से लोगों को ऐसा नहीं लगे रहा कि ये संसद में फिर आके अब तो ये मतलब ये इंसान अ, उस चीज के लायक है या नहीं, ऐसा क्योंकि देखिए, लायक का बात तो आप देखिए, कौन संसद लायक है? लोगों ने चुन के भेजा है। हाँ। लायक या नालायक, ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? उनको लोगों ने वोट किया है, और वोटिंग में भी, काउंटिंग में इतना कुछ धांधली हुआ है, ये हम सब जानते हैं। 6 लाख वोट से अब जीत रहे थे, तो वोटिंग काउंटिंग उन्होंने रोक के फिर दोबारा से उनको जिताया, क्योंकि इनको बहुमत मिला है। सबसे पॉपुलर नेता हैं आज की डेट में राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के पीछे आप हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़े हो, सच बोले तो। आप इस तरह उनको हर बात पे टारगेट करते हो, आप इस तरह टारगेट करते हो, वो लायक है, नहीं लायक है, तो फिर वो हर बार क्यों जीतते हैं? जीत के ही आए हैं, ये कोई क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन या कोई नॉमिनेटेड पोस्ट पे तो नहीं है। वो खुद जीत के आए हैं, तो लायक या नालायक का क्या बात है? अरे इनकी जो परिवार है, इतने मतलब परनाना से लेके आज तक ये लोग पार्लियामेंट में 58 ईयर्स तक इन्होंने शासन चलाया है, इनको सिखाओगे आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज या पार्लियामेंट्री बिहेवियर? आप सिखाओगे? आप सिखाओगे? पार्लियामेंट में माइक बंद कर दो, पार्लियामेंट में बाउंसर्स ला दो, पार्लियामेंट में इन लोगों को बात नहीं करने दो, इनके माइक ऑफ कर दो, इनको स्क्रीन से निकाल दो, ये सब आप लोग करते हो। राहुल गांधी को तो स्क्रीन से आप आने नहीं देते हो, बात नहीं करने देते हो। कितने ऑपोजिशन लीडर्स का आप बात करते हो, माइक बंद कर देते हो, आप उनसे उनकी बात नहीं सुनते हो। उनके क्वेश्चनर जो भी हैं, वो कुछ भी रिक्वेस्ट करें तो वो पब्लिक करते हो आप। जो बात उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी उनको अध्यक्ष को सभापति को लिखी, उसको भी आप पब्लिक करते हो। ये पार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री है? आप लायक हो या नालायक हो? आप बताइए। आपको सही संसद चलानी आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप रूलिंग में हो, लेकिन आप संसद चलाना नहीं चाहते हो, आप चलाना जानते नहीं हो। संसद चलेगी तो सवाल उठेंगे तो बवाल मचेगा, इसीलिए आप संसद नहीं चलना देते। आपका गोदी मीडिया पिट्ठू बैठा रहता है, इस फ्लाइंग किस इज अ मुद्दा, वो उसका डिबेट हो रहा है। अरे मणिपुर पे औरतों को नंगा चलाया गया, ये कोई शर्म की बात है या गर्व की बात है? डूब मरना चाहिए 130 करोड़ लोगों को। मुद्दा बना रहे हैं फ्लाइंग किस का, फ्लाइंग किस हर सेलिब्रिटी देता है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। ये बात मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। आप वीडियोस देखिए, वो चुप करने को बोल रहे हैं, और अगर दिया भी है तो उन्होंने किसी महिला सांसद या इनको तो स्मृति ईरानी को तो बिल्कुल नहीं दिया था। वो सभापति को संबोधित कर रहे थे, मुझे बात करने दो, चुप रहो। आप वीडियो स्लो मोशन में देख सकते हैं। राहुल गांधी को इतनी इतनी तमीज तो है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है। उनके परिवार पे आप उँगली उठाने लायक नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उनको हर बार उनके परिवार को लपेटते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सही बात है। तो जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी का ग्राफ बिल्कुल बढ़ चुका था, लाइक पूरे देश भर में राहुल गांधी को सब बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। इस चीज को लेकर अभी बीजेपी का ये कोई न्यू से टारगेट बनाने का कोई आइडिया है, ऐसा हम सोच सकते हैं इसे? हर बार वही तो है, हर बार वही तो है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो हर बार उन्होंने कितनी बार उसको रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि आप दिल्ली में आप देखोगे कि पुलिस को पूरा निकाल दिया था। उनके ओके। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हर बार, जब भी ये बीजेपी की राज्य में चले गए थे, या दिल्ली में तो
क्लियरली आपको दिखाई दिया है कि पुलिस को पूरा निकाल दिया था। पुलिस सुरक्षा देना तो हर राज्य का कर्तव्य है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खिलवाड़ किया। यहाँ तक कहा कि कश्मीर में जाओगे तो आप मर जाओगे, मारे जाओगे, आपको गोली से मार, आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर भी राहुल गांधी ने हिम्मत करके, मैं अगर मेरा व्हाइट टी शर्ट अगर लाल होता है मैं तैयार हूँ। उन्होंने ये कहा। अब राहुल गांधी जी इतने पॉपुलर है तो इन लोगों को तो फिर प्रॉब्लम होगी ही। देश दुनिया में उनको सुनने के लिए वो छींके तो भी मुद्दा बनता है। ये खुद बनाते हैं, कोई और बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद बनाते हैं मुद्दा। राहुल गांधी कहाँ हैं ढूंढते हैं, फॉरेन गए हैं, अंदर हैं, इंडिया में हैं, ये भी और खुद ही प्रॉब्लम हाईलाइट है। हो जाता है। हर चीज पे ये लोग खुद हाईलाइट करते हैं। इनको प्रॉब्लम है, दे आर ऑब्सेस्ड विथ राहुल गांधी। राहुल गांधी मैनिया चल रहा है। राहुल गांधी जो करे वो बवाल। राहुल गांधी इतने लोगों से मिले, आप कभी मिले हो? आपने कभी लोगों की बात उठाई है? वो देश की आवाज बन चुके हैं, देश के हर तबके की आवाज बन चुके हैं, हर वर्ग की आवाज बन चुके हैं। आपने कभी उठाई उनकी बात? आप मंत्री हैं, मंत्री अपने मंत्रालय की बात नहीं उठाते। आप बाल विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियली आप मंत्रालय वही है, लेकिन अनऑफिशियली आप ट्रोल मंत्री हैं, वो बात अलग है। राहुल गांधी ट्रोल मंत्री हैं वो। आपने कभी महिला के बात की? आज आप मिसोगिनिस्ट बता रही हैं राहुल गांधी जी को। वो राहुल गांधी जिसने इतने वो दिल्ली में जो हादसा हुआ था निर्भया कांड, उसके भाई को पायलट बनाया, उसके मम्मी पापा को संभाला। आप इनको मिसोगिनिस्ट बोलोगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बातें करने के। कुछ भी मुद्दा बनाती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी बकवास कर रही है। अरे पार्लियामेंट बकवास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं है, पर ये टैक्स पेयर का पैसा है इस पे। आप टाइम खोटी करने के लिए वहां मत जाइए। आपको जो करना है बाहर करिए ना। जा रहे हैं राहुल गांधी जी, उनके पीछे जाइए अपना कॉन्वॉय लेके। तो ओवरऑल हम ये जान चुके हैं क्लियरली कि राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में एक्शन लिया है वो एक फ्लाइंग किस नहीं है, और वो स्मृति ईरानी को तो बिल्कुल भी फ्लाइंग बिल्कुल किस भी नहीं नहीं दिया है। गया है। आपका ये कहना है। जी। तो मैं अब और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रेजेंट तेलंगाना में कांग्रेस का सिचुएशन क्या चल रहा है, हम इसके बारे में एक बार जानना चाहेंगे। प्रेजेंट कांग्रेस का सिचुएशन अभी तो मतलब स्ट्रेंथ हो रहा है। एवरी डे वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। टोटल मतलब लोग सोचते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस अंदर ही अंदर अपने जो कैडर को मजबूत कर रही है, अपने सिस्टम को क्लीन कर रही है, अपने सिस्टम को मजबूत कर रही है। देखिए, आप देखते जाइए आने वाले दिनों में होता क्या है। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा। इस तरह के जो टाइम पास करने वाली जो गवर्नमेंट है, जो लोगों के पैसे पे, अपने खुद के पब्लिसिटी पे जी रहे हैं, उन सभी गवर्नमेंट्स को हाथ हाथ जोड़ के घर में बैठना पड़ेगा। बस यही होगा। पूरा ये जो फैमिली जो है, प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट जो चल रही है तेलंगाना में, जिसमें बेटी लिकर स्कैम में फंसी हुई है। सीबीआई सीआईडी के साथ में उनका हो गया, डील सेट हो गया, तो इसीलिए इनके पीछे नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी भी मनीष सिसोदिया जो हैं दिल्ली के डेप्यूटी सीएम, आज भी जेल में बैठे हैं। इनको क्यों छोड़ दिया गया? मतलब कुछ तो हुआ है लेन देन। तो मतलब ये बीजेपी टीआरएस है या बीआरएस है, जो भी है, तो हमें तो अच्छा। लड़ना ही पड़ेगा। लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें किसी सत्ता के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो किया है, अभी देखिए, मैं एक महिला हूँ, अगर मैं मेरे पास कोई भी होगा, कुछ भी काम होगा, मैं अगर एमपी हूँ या एमएलए हूँ, एमएलसी जो भी हूँ, अगर मेरे पास कुछ काम होगा तो मैं ये लिकर पे ऐसी चीजों में तो नहीं जाऊंगी ना। मेरे पास हजार और चीजें हैं जिसमें मैं कर सकूं कुछ भी। मुझे लिकर में जाने की क्या जरूरत है? कुछ तो होना चाहिए ना, शर्म ले मर्यादा कुछ तो होनी चाहिए ना। मतलब उसमें पैसा आ रहा है, ढेर ढेर के आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। मतलब आदत हो चुकी है, इतनी आदत लगा दी है कि वो बच्चे बच्चे भी फिर दिल्ली में, तो वहाँ पैसा आ रहा है, आप वहाँ पे मतलब पहुँच गए हो। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि इससे हमारे युवा जो हैं नशे में जा रहे हैं। हम क्या है, बेवड़ों की सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं क्या? सोसाइटी में बच्चे अगर नशे की आदत में पड़ जाएंगे तो क्या होगा? फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। सही।
एक जनरेशन खराब हुई तो उसके साथ में 2 जनरेशन और खराब होती है। ये बात समझनी चाहिए। जो भी सत्ता में है, सत्ता में आज आप बैठे हो, आपका खुद का नहीं है, आपके बाप परदादा या किसी का नहीं है। जनता ने आपको बैठाया, जनता उखाड़ के फेंकेगी भी। आप पैसे से आप वोट खरीदो। 2019 में जो जितने धांधली हुए हैं सारे रिपोर्ट आ चुकी है कि ईवीएम का कैसे स्कैम हुआ है। हम बोले तो ईवीएम स्कैम पे बोल रहे हो, आप जीतते हो तो नहीं बोलते हो, ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका रिपोर्ट आ चुका है ब्लैक एंड व्हाइट में। रिपोर्ट आ चुके हैं। आप बोलिए आप नहीं हुआ है, हुआ है। क्योंकि 2019 में 2018 में जब हमारा सेकंड टाइम जो हुआ था इलेक्शंस, आपको एक बात याद होगी कि वीवीपैट जो है, वीवीपैट का जो पेपर्स होता है, हमने मतलब बहुत लड़ झगड़ के ये कहा था कि ईवीएम के साथ में वीवीपैट को भी लगाना पड़ेगा। तो वीवीपैट का जो रिकॉर्ड है 6 मंथ्स तक तो मिनिमम रखना पड़ता है। दैट इज़ अ रूल। ओके। दैट इज़ अ रूल। लेकिन एक वीडियो भी आया था जहाँ पे उत्तम कुमार रेड्डी जी खुद गए थे इनके जो स्ट्रॉन्ग रूम में, वीवीपैट के डब्बे सारे खाली थे। दिस वाज़ 2 वीक्स आफ्टर द इलेक्शंस। ओके। क्यों आपको इतनी जल्दी थी वीवीपैट को डिस्ट्रॉय करने की? Absence of evidence is not evidence absent. या तो इन्होंने किया है धांधली, इनको पता है। आप कितने भी इश्तेहार दे दो, आप कुछ भी पार्लियामेंट क्या असेंबली बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन लोग तो मर रहे हैं ना। डबल बेडरूम बोला था कहाँ है? नौकरियां बोला था कहाँ है? क्या किया आपने? आप शराब के धंधे में खुद आपकी बेटी मुद्दा है, उसमें आरोपी है। आप ये क्या करना चाह रहे हो? देखिए, लोग चुनते हैं सरकार को ताकि हमारे को अच्छा भविष्य मिले। सरकार किस लिए है? सिस्टम चलाने के लिए। सरकार कोई अपने घर से पैसा तो नहीं लेके आती है। हाँ। ये हमारा पैसा है, हम और आप कर्जे जो टैक्स देते हैं, और टैक्स के पैसे को सही इस्तेमाल करें, इसलिए हम गवर्नमेंट चुनते हैं। गवर्नमेंट खुद खाती बैठी रहे और खुद ये लोग मतलब स्कैम पे स्कैम करते रहे, और वो भी ऐसे स्कैम, लिकर स्कैम। ऐसे स्कैम। मनीष सिसोदिया आज तक जेल में, लेकिन इनकी बेटी पे आज तक नहीं आई। इनको जब दिल्ली में सीबीआई ने बुलाया, ईडी ने बुलाया, तब ये बड़ी महिला के मुद्दे उठाने लगी। वुमेन रिजर्वेशन, इतने साल आपके बापूजी जी सीएम बने हुए हैं, कितने मंत्री बनाए थे आपने, महिला मंत्री आपके अपने कैबिनेट में? उस पे तो नहीं बोले आप, उस पे तो आप नहीं बोली ना। तो इस तरह के जो ये ना दोगलेपनों के जो सरकारें हैं, उनको उखाड़ेगी जनता। कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अब की बार जनता लड़ेगी। जनता लड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, ये लड़ाई जनता की है, ये जनता की अदालत में है। आप राहुल गांधी को टारगेट करो, मुझे टारगेट करो, किसी और को टारगेट करो, कुछ नहीं होने वाला। जनता ने मन बना लिया, आपको उखाड़ के फेंकेगी। कर्नाटका में उखाड़ के फेंका ना, फेंका ना। कितना पैसा खर्चा किया उन्होंने, कितना कुछ किया। यहाँ तक कि यहाँ पे आके वो बीएल संतोष यहाँ पे भी खरीद फरोख्त कर रहे थे एमएलएस की, तेलंगाना में। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करोगे, हर रोज नहीं चलता है। नहीं। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो को आए और आपने इस बात पे हमें क्लैरिफिकेशन दिया कि आप जैसे कि अब हम सब ने सुना कि राहुल गांधी ने जो एक्शन किया है पार्लियामेंट में वो कोई फ्लाइंग किस नहीं है। हमें वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और ऐसा कह रहे हैं कि गोदी मीडिया इस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रही है और मणिपुर का जो मेन मुद्दा है उसे दबा रही है। तो ये सब बात आपसे जान के, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही कुछ आगे के पॉलिटिकल एनालिसिस को देखते रहने के लिए देखते रहे हमारा ईहा नेशनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।